नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक दुर्लभ जानकारी देने जा रहे हैं। हनुमान जी यहाँ से ले गए थे संजीवनी बूटी। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। कौन सा वो स्थान है जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी ले गए थे? तो उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतों पर बसा एक गांव ऐसा भी है जहाँ के लोग आज भी हनुमान जी से बड़े नाराज रहते हैं। कारण ये कि हनुमान जी ने उन लोगों के आराध्य देव पर चोट पहुँचाई थी और उनका अहित किया था। ये आराध्य देव और कोई नहीं, स्वयं साक्षात पर्वत ही है, जिस पर्वत का नाम है द्रोणगिरी। सभी जानते हैं कि इस पर्वत में संजीवनी बूटी विद्यमान होने से हनुमान जी इसका एक भाग तोड़ कर ले गए थे। इसी पुराण प्रसिद्ध द्रोणगिरी पर्वत की छांव में बसे हुए हनुमान जी से नाराज रहने वाले गांव का नाम है द्रोणगिरी। तो ये द्रोणगिरी कहाँ है, ये जान लेते हैं। गढ़वाल में बद्रीनाथ धाम से 47 किलोमीटर दूर पूर्व सीमांत क्षेत्र का प्रमुख नगर पड़ता है जोशीमठ। ऋषिकेश से लगभग 250 किलोमीटर दूर 12 महीने यात्री और पर्यटक जोशीमठ में आते जाते रहते हैं। देश विदेश से यहाँ तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। जोशीमठ से एक सड़क बद्रीनाथ जाने वाली सड़क से कटकर उत्तर की ओर चली जाती है। ये सड़क तिब्बत की सीमा से सटे हुए नीति घाटी तक चली जाती है। इसी मार्ग पर जोशीमठ से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी बस्ती है जुम्मा। जुम्मा से पैदल 10 किलोमीटर की भयावह विकट चढ़ाई के बाद द्रोणगिरी गांव के दर्शन होते हैं। गांव की ऊंचाई है 12,000 फीट। यकीनन गढ़वाल में सबसे ऊंचाई वाला ये एक अकेला गांव है। इस प्राचीन गांव के दक्षिण पूर्व में 23,170 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध द्रोणगिरी चोटी स्थित है। इस गांव के आसपास बर्फानी नदियां व झरने उछल कूद मचाते रहते हैं। कहीं कहीं अलसाए हुए से ग्लेशियर भी बरसे हुए हैं। भोजपत्र के सुंदर वृक्षों के झुरमुट में ठंडी हवा बहती रहती है। जड़ी बूटियों और जंगली फूलों से हरी भरी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ये अनूठा गांव। साल के 5-6 माह ये गांव बर्फ की मोटी तह से ढका रहता है। तब यहाँ के लोग नीचे गर्म घाटियों में रहने चले जाते हैं, जहाँ इनके शीतकालीन गांव होते हैं। मई में जब बर्फ हट जाती है तब ये लोग अपने पशु और माल सहित इस निर्जन पड़े गांव में पहुंच जाते हैं। यूँ तो कई परिवार इन निचली घाटियों में स्थायी रूप से बस गए हैं, फिर भी द्रोणगिरी गांव पहुंच जाते हैं 45-50 परिवार। ये लोग भोटिया कहलाते हैं। ये एक जनजाति है। 1967 से इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया है। इनका आखिरी गांव है द्रोणगिरी। ये मंगोल मुखाकृति के होते हैं। इतिहासकारों ने इन्हें मंगोल जाति के मूल का माना है। सच्चे मायनों में ये पराक्रमी पर्वत पुत्र हैं। शौर्य, साहस और बहादुरी इन्हें विरासत में मिली है। ये प्राचीन समय से अत्यंत विकट हिमालयी दर्रों से गुजरकर तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। नीति घाटी स्थित द्रोणगिरी पर्वत के बारे में सर्वविदित मान्यता है कि हनुमान जी इसी पर्वत से संजीवनी बूटी ले गए थे। पौराणिक प्रसंग देखें तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है, वह वैद्यराज की सलाह पर जब हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय की ओर उड़ जाते हैं। इस बारे में द्रोणगिरी गांव में एक दूसरी ही मान्यता प्रचलित है। बताते हैं कि जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुंचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब इस गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दे गई। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। हनुमान जी ने उन वृद्धा से प्रश्न किया तो वृद्धा ने द्रोणगिरी पर्वत की ओर संकेत कर दिया। हनुमान जी उड़कर पर्वत पर पहुंच तो गए, पर बूटी कहाँ पर होगी यह पता न कर सके। वे बहुत देर तक बूटी को ढूंढते रहे, परंतु उनको इसके बारे में
पता न चल पाया तो वे फिर से नीचे उतरे, गांव में आए और फिर उसी वृद्धा से बूटी वाली जगह बताने के बारे में अनुनय विनय करने लगे। तब वृद्धा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तब हनुमान जी वृद्धा को हथेली पर बैठाकर ले गए। वृद्धा ने बूटी वाला पर्वत दिखाया तो हनुमान जी ने उस पर्वत के काफ़ी बड़े हिस्से को तोड़ लिया। वह वृद्धा को गांव में छोड़ करके वे पर्वत खंड को लेकर के उड़ते चले गए। फिर तो द्रोणगिरी गांव वाले हमेशा के लिए हनुमान जी से नाराज हो गए। बताते हैं कि जिस वृद्ध महिला ने हनुमान जी की सहायता की थी उसको भला बुरा कहकर गांव से सामाजिक बहिष्कार तक कर दिया गया था। आज भी इस गांव में जब किसी महिला के बच्चा होता है तो प्रसव के दौरान उस स्त्री को गांव से अलग काफ़ी दूर नदी के किनारे वाले स्थान में रखा जाता है। शिशु जन्मने के बाद ही वो गांव आ सकती है। इस दौरान उसका पति, सास व अन्य परिवारीजन उसकी मदद करते हैं। नदी किनारे झोपड़ी या डेरा बनाया जाता है। इस प्रकार की रीति है इस गांव में। इस गांव का आराध्य देवता है तो वो पर्वत ही, यही द्रोणगिरी पर्वत। लोग तभी तो हनुमान जी से नाराज हो गए थे जब वे उनके देवता के एक अंश को तोड़कर ले गए। यानी उनको ये लगता है कि हनुमान जी ने हमारे देवता द्रोणगिरी के एक भाग को तोड़ लिया तो हमारे देवता को चोट पहुंचाई। आज भी इस पर्वत का एक हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। इस गांव में आज भी पूजा होती है तो द्रोणगिरी पर्वत की। इस पर्वत के प्रति इन लोगों में अटूट श्रद्धा और भक्ति है। श्रद्धा का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि गांव में किसी की मृत्यु भी हो जाए तो ये लोग मृतक का दाह संस्कार नहीं करते बल्कि उसे भूमि के अंदर गाड़ देते हैं। ये लोग मानते हैं कि मृतक को जलाने से पर्वत देवता पर धुआं लग जाएगा और उनकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। पर्वत देवता के सहारे ये लोग 12,000 फीट की ऊंचाई पर कठोर विषम परिस्थितियों के बीच हंसते गाते रह लेते हैं। कितने ही अंधड़ तूफान आए, ग्लेशियर टूट कर गिरें, पर लोग हमेशा सुरक्षित रहे। कभी कोई खतरा आया भी तो ये लोग अपने देवता, अपने पूज्य पर्वत द्रोणगिरी की पूजा में लीन हो गए। आज भी ये पर्वत पूजा करते हैं। वर्ष में एक दिन भव्य पर्वत पूजन त्योहार मनाया जाता है। उस दिन देव नृत्य होता है। देवता रोते भी हैं, अनाज का प्रसाद बढ़ता है, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। हर घर के दरवाजे पर जंगली फूलों की कतार सजाई जाती है। अच्छा खासा मेला यहाँ जुट जाता है। मेले का यह दिन गांव के विद्वान बुजुर्ग लग्न के अनुसार अगस्त से सितंबर माह के बीच में निकालते हैं। पर्वत देवता का अवतारी प्रतिनिधि जो व्यक्ति होता है उसे पसवा कहते हैं। इस व्यक्ति को ही पर्वत देवता मान लिया जाता है। विशिष्ट पूजा के बाद जब पसवा कांपने लगता है तब समझा जाता है कि उसमें देव अंश ने प्रवेश कर लिया, उसमें पवित्र पर्वत ने प्रवेश कर लिया। फिर पसवा नाचने लगता है, चिल्लाने लगता है। पसवा भोजपत्र की छाल को शरीर पर लपेटे रहता है। फिर वह अपना बायां हाथ पीठ की ओर मोड़कर सिसकता है। इसका ये भाव उजागर होता है कि हनुमान जी ने मेरा एक हिस्सा तोड़ लिया है। उपस्थित लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। फिर पर्वत देवता शांत हो जाते हैं। अंत में पर्वत देवता सबको आशीर्वाद देते हुए कठिन परिस्थितियों में उनकी रक्षा का वचन देते हैं। देखने वाली बात यह है कि इस दिन इस पूजा में लोग महिलाओं के हाथ का दिया हुआ नहीं खाते हैं, न ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर भाग ले पाती हैं, क्योंकि प्राचीन काल में इसी गांव की वृद्ध महिला ने हनुमान जी की सहायता की थी। इस बात को ये लोग
आज भी स्मरण रखते हैं। तो ये थी ऐसी दुर्लभ जानकारी जो हमने आपके लिए प्रस्तुत की। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह।